9.53। अगला आप देखेंगे 9.13। अगला आप देखेंगे रामगढ़ की पहाड़ी का लगभग जड़ जिसको हम लोग कहते हैं, तो 8.1 किलोमीटर अंदर पहाड़ के नीचे का पॉइंट, उस कोने से अगर आप लेंगे KX3 से, अगर पहाड़ के नीचे के कोने को अगर आप लेंगे तो वो उतने ही पे आता है। ऊपर चढ़ेंगे वहां, हाँ उंगली रख दीजिए, मैं बताता हूँ। ये पहाड़ है, इधर सीता बेंगरा है, इधर राम मंदिर है और ये पहाड़ की जड़ है। ये पॉइंट से उन लोग नापते हैं केंद्रीय एक्सटेंशन 3, और कलेक्टर साहब ने जो अपने तरफ से जारी किया है, या एक पत्र जो जारी हुआ है, ये KX6 से जारी हुआ है। ये कोना जो थोड़ा सा झुका हुआ है, इस कोने से इन्हें सीता बेंगरा को लिया है और वो 11 के अंदर 10 कुछ किलोमीटर लिखा है। ये गलत तरीके से अधूरी जानकारी प्रस्तुत करके जो सहमति दी है, ये प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है। एक ये आपके सामने हम लोग लाना चाह रहे थे, लोगों को इसकी जानकारी भी हो। अगर लोगों की इच्छा है कि सरगुजा की एक पहचान जो रामगढ़ की पहाड़ी है और इसका पुरातात्विक महत्व 10,000 साल से पहले की सभ्यताओं की उपस्थिति का साक्षी है, और जिसमें 500-700 साल पहले जो राम सीता जी का मंदिर बना है, लक्ष्मण जी का मंदिर बना है, उसकी उपस्थिति है। इससे हमको कोई लेना देना नहीं, तो जो हो रहा है वो हो। अगर ये नहीं होना चाहिए, इन स्थलों की रक्षा होनी चाहिए, तो एक जनमत बनना चाहिए और उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जिस आधार पे जायज दबाव शासन और प्रशासन पे बने, राजनीति से पृथक, कि सरगुजा की एक पहचान, क्षेत्र की एक धरोहर, जिसमें पुरानी पद्धतियों से बैगा आज भी पूजा कराते हैं। एक पहल कल देखने को मिली कि नीचे सीता बेंगरा के सामने एक नए राम मंदिर का भी निर्माण कराया जा रहा है। पीछे है प्रशासन, सामने है कोई जनप्रतिनिधि, कुछ लोग सामने आके, तो अभी से ही तैयारी की जा रही है कि राम जी को उतार लेना है, क्योंकि वहां तो गोल होना ही होना है। ये लोगों ने मान के इस पहल से भी नहीं चूक रहे हैं कि पुरातन आस्था का जो केंद्र है, लाखों सरगुजा वासियों का और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों से लोग आते हैं, जिस मंदिर में माथा टेकते हैं, उस मंदिर के अस्तित्व को समाप्त मान के अभी से ही नीचे राम जी की एक मूर्ति पहले से बनी हुई, राम वन गमन पथ का जो पहल हुई थी, निर्माण हुए थे, वहाँ गेस्ट हाउस भी बना, एक बड़ी सुंदर एक मूर्ति राम जी की बनी हुई है। कि उससे अतिरिक्त एक नए मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है, जो मेरे लिए उस बात का प्रारंभिक कदम है कि वो मंदिर तो और वो पहाड़ तो गिरे गई, रास्ता खत्म होने वाला है, लोगों को आना जाना होगा ही नहीं, तो अभी से एक राम जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ कर दो। ये गलत पहल हो रही है। हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, हम पुरातन की बात करते हैं, हम मान्यताओं की बात करते हैं। अन्य स्थानों का, अपने देवी देवताओं का नाम लेके लाभ लेने भी पीछे नहीं हटते। लेकिन जहां समाज में व्यापक मान्यता है, मैंने इसमें कोई पहल नहीं की कि वहां की मान्यता बने। हम जितने यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं लगता है उदयपुर क्षेत्र के लोगों को छोड़ के कि हमने किसी ने कोई पहल की होगी कि वहाँ जो मंदिर है उसमें कुछ ऐसा प्रारंभ किया जाए कि लोगों की आस्था बने। लोगों के बीच से, समाज के बीच से ये भावनाएं पृथक शताब्दियों से बनती चली आ रही हैं, गहरी होती चली जा रही हैं।
पंडो समाज के लोग हैं, अन्य आदिवासी समाज के लोग हैं, वहाँ नीचे रहते हैं, नीचे बैठते हैं, प्रत्येक समय समय पर वहाँ बैठकें करते हैं। ये हम आप नहीं जानते होंगे, मुझे भी पहले इसकी जानकारी नहीं थी। वो विशेष महत्व का अपना स्थान मान के वहाँ हर हफ्ते नहीं तो हर महीने तो शायद बैठक उनकी होती ही है। कितने समय पे होती है? महीने 1.5 महीने में, ऐसा मुझे स्वयं वहां का प्रतिनिधि होने के बाद जानकारी लगी। हमने कुछ नहीं किया है उसमें, हम लोगों ने उसने किसी ने कोई पहल नहीं की। ये पुरातात्विक महत्व का पुराना एक धर्म की आस्था का केंद्र रहा है, विद्यमान रहा है, जिसको स्थानीय समाज ने और सरगुजा के लोगों ने अपनाया। जैसे कुदरगढ़ी को अपनाया है, वैसे रामगढ़ को अपनाया है, और हर त्योहार में बहुत बड़ी संख्या में पूरे क्षेत्र के लोग वहां जाते हैं। ऐसे आस्था के केंद्र पे आज निश्चित रूप से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वहां स्थिति गंभीर और चिंताजनक है। ये कोई किसी कंपनी के विरुद्ध कोई पहल नहीं है, किसी सरकार के विरुद्ध में कोई पहल नहीं है, किसी प्रशासन के विरुद्ध में कोई पहल नहीं है। गलत तरीके से जो काम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बताया कि वो देखने की बात है कि ये जो परसा केते एक्सटेंशन की जो माइन है, ये लेमरू अभ्यारण्य से 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन 3 किलोमीटर पे है। वो कागज मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए मैं आधिकारिक रूप पे उसको नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग भी थोड़ी पहल करेंगे तो वो जानकारी, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके पास ऐसे कागज है मुझे बताया गया, तो आप लोग उसको तस्दीक कर सकते हैं। अगर ये सही है तो ये लोगों की जानकारी में आना चाहिए कि वो एक अलग मुद्दा है जिसको अन्य संगठन उठा रहे हैं। लेकिन ये भी जानकारी में आया है कि इस खदान की जो सीमाएं हैं वो लेमरू जो हाथी रिजर्व क्षेत्र चिन्हांकित किया गया है उससे 3 किलोमीटर की दूरी में, वो एक अलग बिंदु है। रामगढ़ के संदर्भ में ये अत्याधिक चिंता की बात है। कल ही हम लोग वहां गए थे, तो जो रोड बना है, जो टीम ड्रोन इत्यादि लेके गई थी वहां सर्वेक्षण करने के लिए, उन्होंने आके बताया कि बाबा वो तो रोड करीब करीब जो अभी पक्के की सड़क बनी है वो अवरुद्ध हो गई है, क्योंकि पहाड़ी से मिट्टी पत्थर गिर के नीचे आ गए। एक कोना उन्होंने चिन्हांकित पत्थर का करके मुझे बताया कि ये ओवरहैंग जैसा है, ऐसे बढ़ा हुआ है, और ये गिरा तो नीचे आदिवासी बहुल जो बस्ती है, सीधे ये पत्थर वहां जाके पहुंचेंगे। ये कल ही ग्रामवासियों ने मुझे बताया। तो गंभीर चिंता की स्थितियां हैं, जिसे केवल एक प्रकार मंजूरी उत्खनन के लिए देने के लिए अगर सही तत्वों से छेड़छाड़ हो रही है तो नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तविक स्थिति ये है कि 10 किलोमीटर का नियम है और ये 10 किलोमीटर के बाहर आता है, राम जी का मंदिर 10 किलोमीटर के बाहर आता है, रामगढ़ का पहाड़ 10 किलोमीटर के बाहर आता है, वहां उत्खनन से कोई संकट नहीं होने वाला है, तो व्यक्तिगत तौर पे मेरी आपत्तियां नहीं। लेकिन आंख खोल के और थोड़ा सा ध्यान दे के अगर आदमी देख रहा है तो वहां की स्थितियां स्पष्ट तौर पे गंभीर रूप से चिंताजनक हैं। और जिस तरह से अनुमतियां दी जा रही हैं ये दोषपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, और इनको यहीं रोका जाना चाहिए। ये तथ्य अगर गलत है तो एक शासन को ही करना पड़ेगा, एक न्यूट्रल टीम का गठन करें, आप लोगों के बीच में से भी कुछ लोगों को उसमें ले जाएं, मौके पे जाने की अनुमति दें। गांव के भी लोग हैं, जरूरी नहीं है कि संगठन के ही हो, गांव के लोग भी वहां जाएं। हम लोग भी जाना चाहेंगे, मैं भी जाना चाहूंगा, अगर उनको आपत्ति नहीं होगी कि हम लोग को ले जाएं, हम लोग के सामने नाप करें और बता दें कि वास्तविक स्थिति है कि कोई दिक्कत नहीं। व्यक्तिगत तौर पे मेरी बात वहीं पर रुक जाएगी। लेकिन अगर ये 10 किलोमीटर के अंदर आता है और आप कहते हैं कि 10 किलोमीटर के बाहर है तो ये गलत है। अगर नियम कहते हैं कि अनुमति नहीं मिलनी चाहिए तो फिर अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, और ये अनुमति नहीं मिलने से देश की अर्थव्यवस्था या राजस्थान के पावर प्लांट को या किसी भी इकाई को
कोई ऐसा नुकसान नहीं होने वाला है कि उनका कारखाना बंद हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर दुर्भाग्य से यहाँ पर खनन हुआ भी तो आप देखना कि ये कोयला राजस्थान के पावर प्लांट के लिए किसी काम का नहीं रहेगा, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कहीं और जाएगा 100%। क्योंकि वर्तमान में जो कोल ब्लॉक में काम हो रहा है, जहां परसा के थे कोल ब्लॉक पहला वाला जहां काम हो रहा है, उनकी खुद की रिपोर्ट मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की देखी है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि वहीं कोयला पर्याप्त है, उसके बाद तो दूसरा चालू हो गया और ये तीसरा है। रायगढ़ वगैरह में क्या हो रहा है वो अलग है, और जहां लोग आंख लगाए हैं वो अलग है, लेकिन ये कहना कि राजस्थान का पावर प्लांट बंद हो जाएगा ये एकदम गलत है। ये योजनाएं कितने साल की हैं? 30-30 साल की। और आप स्वयं ये कह रहे हैं कि हम तो सौर ऊर्जा और अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की तरफ हम जा रहे हैं विद्युत उत्पादन के लिए। घरों में सोलर पैनल इत्यादि लगाने की बात हो रही है और पता नहीं क्या क्या बात हो रही है, सही दिशा की पहले। तो जब उस दिशा में आप जा रहे हैं तो आने वाले समय में नए कोयलों के खदानों की आवश्यकता नहीं। तो ये कल का चित्र हम लोग जहां मीटिंग ले रहे थे तो साथी हम लोगों ने कहा था कि एक बार देख के आ जाए, तो साथी जब गए थे तो ये आप कल के हालात देखिए, जहां पर्यावरण प्रकृति का प्रभाव अपने से पड़ता है और उसके ऊपर मानव दखल से अगर और बातें हो रही हैं तो भविष्य क्या है ये स्पष्ट संकेत नहीं, प्रमाण हमारे आपके सामने है। और मैं अपने आप को, जैसा आप सबने भी देखा होगा, मेरी एक आलोचना भी इस बाबत होती है कि बाबा ज्यादा आगे जाके विरोध नहीं करते। मैंने कभी भी कहीं अपने से जाके पहल नहीं की।